खामोशी से भारत ने दिया जवाब। ट्रंप को तो लग जाएगा सदमा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये कहावत इस वक्त भारत पर एकदम सटीक बैठ रहा है। इतने दिनों से बोले जा रहे ट्रंप को बड़ी ही खामोशी से भारत ने जवाब दिया है और आज भारत की सफलता शोर मचा रही है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो ट्रंप के लिए करारा जवाब माना जा रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अभी कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जुबानी हमला बोल रहे थे। टैरिफ भी भारत को लेकिन अब रोक नहीं पाया है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा, मैं जब बोल रहा हूँ तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और $4 ट्रिलियन की GDP है। और ये मेरा डेटा नहीं, ये IMF का डेटा है। आज भारत जापान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे उन्होंने एक और बड़ा दावा किया और कहा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे बड़े हैं और जो योजना बनाई जा रही है, अगर हम उसी पर टिके रहते हैं तो भारत अगले 2, 2.5 से 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF के अनुमानों के अनुसार आने वाले वर्ष में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के आंकड़े पार कर सकती है। भारत ने ट्रंप को दिया तगड़ा जवाब। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए तगड़ा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप भारत पर निशाना साधे जा रहे थे, जो ट्रंप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जवाब मिला है कि भारत आगे पहुंच रहा है और उनके साजिशों से रुकने वाला नहीं है। चर्चा तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका है और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव का इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर पड़ा है। ट्रंप टैरिफ की धमकी देते थे, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ऐसी क्या क्या बात कही जो भारत के खिलाफ माना गया था। सबसे पहले बात शुरू हुई टैरिफ से। ट्रंप ने अपनी जीत के बाद धमकी देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने कहा था, अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की ब्रिक्स की कोशिशों से कुछ फायदा नहीं होगा। ब्रिक्स देश हमारे डॉलर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे नई करेंसी शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जब मैं सत्ता में आया तो मैंने पहली बात यही कही कि ब्रिक्स का जो भी देश नई करेंसी की बात करेगा उस पर 150% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों पर फिर से टैरिफ का बम फोड़ दिया। भारत पर भी 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। इसके अलावा भी हाल फिलहाल ही ट्रंप ने कहा था, हमें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन का निर्माण अमेरिका में ही होगा, ना कि भारत में या किसी और जगह पर। यानी ट्रंप जो इतने दिनों से बोले जा रहे थे, उन सब का जवाब अब भारत ने शांति से दिया है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और ट्रंप की बातों का कोई असर नहीं हुआ है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत ने एक तरह से ट्रंप को जवाब दिया है। आपको बता दें, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए कुछ पैमाने होते हैं। उनके आधार पर ही पता लगाया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है। और अब भारत उन सभी पैमानों पर बढ़ रहा है, यानी भारत में ग्रोथ हो रहा है। GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद, जो किसी देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है और जीवन स्तर को मापने में मदद करता है। GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो किसी देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, चाहे वे देश के अंदर उत्पादित हो या विदेश में। IIP यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि को दर्शाता है और ये देश की आर्थिक विकास दर को समझने में मदद करता है। ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार संतुलन, जो ये किसी देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर है और इनके आधार पर पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। और इन्हीं के आधार पर अब भारत 4th नंबर पर आ गया है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।